क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट फिल्म ओपनहाइमर रिलीज हो चुकी है। इनकी फिल्में हटके होती हैं। सच बताऊं तो मैं इनकी फिल्मों का फैन भी हूं। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डार्क नाइट राइजेस, प्रेस्टीज, इसके अलावा भी कुछ ऐसी फिल्में हैं इनकी जो मैंने देखी है और मुझे बहुत पसंद आई हैं। ओपनहाइमर अभी ये फिल्म बाकी है, मैंने ये फिल्म को देखा नहीं है। आई एम गोइंग टू वॉच दिस फिल्म एज क्विकली एज पॉसिबल। अब ये फिल्म जो है ये कंट्रोवर्सी में आ चुकी है हमारे देश में। उदय माहुरकर साहब जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, एज पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, ए सीन इन द मूवी शोज ए वुमन मेकिंग ए मैन रीड भगवत गीता अलाउड while indulging in sexual intercourse. She is seen holding a copy of Bhagavad Gita in one hand. ये सीन जो है, सीन की वजह से ये फिल्म जो है वो हमारे देश में कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। क्रिटिक्स, रिव्यूअर्स और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे देश में वो ये कह रहे हैं कि ये इंटीमेट सीन जो है इसमें भागवत गीता को दिखाने की क्या ज़रूरत थी, इसमें भागवत गीता के श्लोक या फिर उसके जो वर्सेस हैं वो बोलने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, कोई फिल्म, कोई भी सीन हो, कोई भी बात हो, इसमें हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे वो कुरान की बात हो, भागवत गीता की बात हो, बाइबल की बात हो या फिर किसी भी दूसरे ऐसे ग्रंथ की बात क्यों ना हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब जो हैं उन्होंने भी इस कंट्रोवर्शियल सीन को लेकर एक स्टर्न व्यू लिया है, एक स्टैंड लिया है। अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि फिल्म मेकर जो हैं उनको ये सीन अपनी फिल्म में से जल्द हटा देना चाहिए। ये एक कंट्रोवर्शियल सीन है। उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। जो सीबीएफसी के मेंबर्स हैं उनको कहा है कि आपसे ये गलती कैसे हुई, आप स्क्रीनिंग कैसे होने दे सकते हैं, आपने इस चीज को अप्रूवल जो है वो कैसे दिया। तो ये भी चीज जो है वो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने बताई है। दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन जो है ये इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। एज ए मूवी गोअर, राइट, एज ए फिल्म देखने वाले एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनुराग ठाकुर ने जो ये डिसलाइक अपना दिया है ये लॉजिकल है। इसमें कोई गलत चीज़ जो है वो उन्होंने नहीं कही है। क्रिस्टोफर नोलन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि उनको ओपनहाइमर के मीन्स ये जो ओपनहाइमर का जो कैरेक्टर उन्होंने दर्शाया है और जो एक्टर हैं उन्होंने भी भागवत गीता को पढ़ा है, तो उनको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भारत में लोग जो हैं वो ख़ास करके जो हिंदू लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद में नहीं आएगी अगर आप भागवत गीता को इस प्रकार के सीन में अगर प्रोजेक्ट करेंगे, दिखाएंगे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो इतनी तो मैच्योर है कि वी आर नॉट अगेंस्ट सेक्स। सेक्स जो है भले ही एक लंबे समय से टैबू टॉपिक रहा हो, बट हम एज एन इंडियन देखें आप या फिर एज आज के इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी ऑल नो कि वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्स। सेक्स इज नॉट बैड, राइट, लेकिन इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन आप अगर धर्म के समय पर इसको या फिर धर्म के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर जो ग्रंथ हैं उसको मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर आप ये एक ग्रंथ को दिखाते हैं या फिर उसके वर्सेस बोलते हैं तो डेफिनेटली सारे नहीं लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, उनको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगी। तो एज ए स्टोरी टेलर आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए थी। मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि मीन्स अब एक्शन ली जाएगी, सीबीएफसी जो है उनके मेंबर्स को भी एक बात बताइए। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, राइट, क्योंकि अनुराग ठाकुर एक मिनिस्टर हैं तो उनकी बात का एक वेट जो है, उनकी बात में एक वजन पड़ता है, इज़न्ट इट। मैं और आप अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ कहेंगे तो उसका उतना वजन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर कहेंगे तो डेफिनेटली उसका एक वेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सीबीएफसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब सीबीएफसी के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। लेकिन
सीबीएफसी जो है ये बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम करती है, ऐसा जनरली बुक पर है कि इट शुड वर्क, या फिर इसका जो फंक्शन है ये काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, और कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट है ही, तभी जाकर इस प्रकार की फिल्म जो है, मीन्स ये जो सीन है उसको एक अप्रूवल मिल गया। सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि सीबीएफसी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। लेकिन मिनिस्टर जो हैं उनको ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इसका किसी भी प्रकार का जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है या फिर इसकी जो स्वतंत्रता है, ऑटोनॉमी है, इसको अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए, या फिर ये अंडरमाइन ना हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। तो सीबीएफसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये ध्यान में रखना कि कोई ऐसे सीन्स हैं जिससे हमारे देश के लोगों के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हो जाएंगे तो फिर उनको एडिट करवाना या फिर डायरेक्टर से बात करके, जो फिल्म के मेकर हैं उनके साथ बात करके उन सीन्स को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, इस पर जो एक काम है वो सीबीएफसी को करना चाहिए। और अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन मांगा है सीबीएफसी से, कहा है उनके मेंबर्स को कहा है कि आप बताइए कि ये सीन जो है वो आपने रिलीज कैसे होने दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे के सारे चेंजेस कर दीजिए, और फिर उसके बाद ये फिल्म अगर लॉन्च होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिल्म को एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, एक बार रिलीज हो गई, उसके बाद चेंजेस करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा है। सीबीएफसी जो है वो एक बार अगर सर्टिफिकेट दे देती है तो उसके बाद इसको रिवॉक नहीं किया जा सकता। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ भी बोलें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी दिखा दें, राइट? अगर कोई ऐसी बात मैं बता दूं या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात बोल दे जिससे पता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं या फिर एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, वायलेंस अगर हो सकता है, मैं जानबूझकर इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो फिर ये चीज़ जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग है। तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान जो है वो फिल्म मेकर्स को डेफिनेटली रखना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सारी छोटी छोटी चीज़ों पर फिर चीज़ों को बॉयकॉट करें या फिर उसका विरोध करें। आई एम नॉट टेलिंग दैट। ये एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, इज़न्ट इट? इट्स अ वेरी सेंसिबल चीज़ कि आप अगर फिल्म दिखा रहे हैं या फिर कोई पोएम लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो उससे अगर आपको पता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे ही, कोई ऐसी बात जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई सत्य हकीकत बता रहे हैं, ट्रूथ जिसको कहते हैं, राइट, तो सत्य जो है वो कड़वा होता है। कई बार सत्य, अगर कोई सत्य बात बोल रहे हैं तो उससे लोगों को कड़वाहट पैदा, मीन्स उसको पसंद नहीं आ रही है, तो दैट्स नॉट आई एम सेइंग कि उसके बारे में बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सत्य तो हमें बोलना ही चाहिए, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम ना दिखाएं, खास करके फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स हैं, अगर उनको ना दिखाए तो उससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है तो उसको करना ही चाहिए। अब देखिए, नडेव लेपिड ये एक इजरायली फिल्म मेकर हैं। तो ये फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स के बारे में उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत ही वल्गर और प्रोपोगेंडा मूवी है। तो इस पर सरकार ने विरोध नहीं किया था क्योंकि सरकार ने बहुत ही मैच्योरली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। नडेव लेपिड जो है इनका विरोध नहीं हुआ था, राइट? तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया कि अगर कोई क्रिटिक मीन्स अगर कोई फिल्म मेकर जो है वो इस फिल्म को लेकर अगर ये बता रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया। इस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये मैच्योरिटी जो है, ये मैच्योरिटी हमें हर फिल्मों के साथ देखनी, मीन्स दैट्स व्हाट वी वांट कि ये मैच्योरिटी सभी के साथ। एंड वी आर अ सेक्युलर कंट्री, यू नो। तो सेक्युलर कंट्री में सारे धर्मों को रिस्पेक्ट जो है वो सरकार दे, और सीबीएफसी जैसे बोर्ड जो है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो गलत है और कौन सी चीज़ें जो है वो सही है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इस फिल्म में एडिशन आता है, मीन्स एडिट होता है नहीं होता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अब मिनिस्टर ने एक स्टैंड लिया है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो that's basically everything about the latest controversy about this film called Oppenheimer. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.